अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने वाला है, इसीलिए मैंने सुबह ही सुबह जो अपनी वॉक वगैरह कर ली थी। और उसके बाद जो है ना, अभी यहाँ पर हो रही थी डीप क्लीनिंग, सारी चीज़ें उठा कर मैं इसको साफ़ कर रही थी। और ये कुछ न्यू जो है वो मैं चीज़ें भी लाई हुई थी। एक तो ये था, इसमें 4 बॉटल्स थी जो कि अटैच थी। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में जो है वो ट्रैवल पर जाने वाले हैं, तो फिर उसके लिए जो है ना, एक में आप शैम्पू डाल दें, कंडीशनर डाल दें और कोई लोशन वगैरह डाल दें, तो मतलब बड़ा अच्छा ना ट्रैवल के लिए जो है वो बेस्ट था। साथ ही में एक ये मुझे पाउच भी अच्छा लगा, जिसमें आप कहीं भी बाहर हैं और आपने अपने उसको साइड पर जो है वो पहन लिया। इसमें फ़ोन और थोड़ा बहुत कैश और मतलब थोड़ी सी ज़रूरत की जो चीज़ें वो आ सकती हैं। साथ में एक ये डिवाइडर जो है मुझे वो भी अच्छा लगा, ये मैंने बाय कर लिया। और एक ये प्लांट जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और समर में मुझे येलो कलर के फ्लावर कोई ना कोई मेरे घर में जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो कुछ मैं न्यू वेजेस लेके आई थी, तो मैंने सोचा उसमें जो है वो डाल देती हूँ। और एक बैग मुझे इतना क्यूट लगे ना, छोटा सा आप अपने बैग के साथ अटैच कर दें। आपकी हैंड फ्रीज, आपके एयरपॉड्स और ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी इसमें जो है वो सेव हो जाती हैं। और साथ ही में एक ये डेकोरेशन के लिए भी मुझे बहुत ही क्यूट लगा। आप कहीं पर भी जो है वो इसको रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही ना इसकी बड़ी एस्थेटिक सी जो है वो लुक थी। तो खैर ये कुछ चीज़ें जो है मैंने बाय कर ली। और उसके बाद ये यहाँ पर देखें, बच्चों ने मेरे यहाँ जेलियाँ ऐसे चिपकाई हुई थी। जिन घर में भी बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर जो है आपको इस तरह की चीज़ें नॉर्मल हैं। ये ऐसा नहीं कि बड़ा मेरी बच्चों ने ऐसा गंद कर दिया, हर घर में ये नॉर्मल है। लेकिन क्या है कि अगर आप उसको अच्छे से साफ़ कर दें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फर्नीचर जो है बड़ा गंदा गंदा लगता है। और अगर आप फ्लोर्स को तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने फर्नीचर्स को नहीं करते, अपनी चीज़ों को क्लीन नहीं करते, तो कभी भी आपके घर की जो लुक है ना, वो क्लीन नहीं आएगी। दिखाने का मकसद सिर्फ ये, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, कुछ भी हो जगह, लेकिन हर जगह पर जो है आपको सफाई रखनी पड़ती है। और स्पेशली मैं समझती हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको तो ज़्यादा जो है ना इस चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो हमेशा आपके फर्नीचर को बहुत मेस करते हैं और चीज़ें जो हैं उनके ऊपर भी दाग वगैरह लगा देते हैं। अभी मैं कल एक वाइट न्यू वेस लाई थी, ईशा ने सारे उसके ऊपर ब्लैक कलर के जो है वो निशान लगा दिए। अब खैर बच्चे हैं तो ये सब कुछ होता है। खैर जी, यहाँ पर जो है ना, ये मैं अपनी लेके आई थी 2 लैम्प्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो प्यारे थे। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कहाँ रखेंगे, लेकिन बस मैं ले आई थी। और ये यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो हूँ वो बाय करके लाई थी। एक तो ये है टेबल रनर, और पहले मेरे पास वैसे ये जो डला हुआ है ये भी प्यारा है, लेकिन मैं क्या करती हूँ 1-2 महीने के बाद अपने टेबल रनर्स चेंज कर देती हूँ और जो है वो टेबल के कवर्स चेंज कर देती हूँ। उससे ना थोड़ी सी घर में न्यू लुक आती है, ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। समर्स की जो क्लीनिंग्स है वो चल रही हैं, और ये मुझे जो है वो कर्टन्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। और यहाँ के कर्टन्स भी जो हूँ मैं चेंज करूँ एवरी ईयर। मैं अपने घर के कर्टन्स और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कुशन्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें जो हूँ ना वो चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मेरा लंच टाइम हो गया था और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो यहाँ पर मैंने अपना सैंडविच बनाया, ब्रेक लिया है। सैंडविच जो हूँ वो एंजॉय करूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ये जो योगर्ट है, योगर्ट बाउल, ये भी बना के रख दिया है, और मुझे ये भी डिनर से पहले पहले जो है वो फिनिश करना है। तो खैर जी, रेस्ट लिया था मैंने थोड़ा सा, उसके बाद अब आ जाते हैं दोबारा से अपनी क्लीनिंग्स की तरफ। और ये जो है ना पर्दा, ये मोटे वाला है, मतलब इसमें से जो है वो सनलाइट क्रॉस नहीं होती, वरना तो सनलाइट जो है ना, ये देखें इसमें से क्रॉस हो रही है, तो मुझे इसलिए मोटा वाला जो है वो चाहिए था। पुराना वाला मैंने उतार दिया है और ये है न्यू वाला, और ये जो है ना मैंने यहाँ पे लगा दिया। और इसके अलावा मेरे पास ये पहले के जो है ना, पहले मैंने वैसे यूज़ नहीं की है, ब्रांड न्यू है मेरे लिए, लेकिन लाइव में ये पहले की थी। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि रनर्स भी जो है वो भी टेबल के चेंज कर दें, ताकि थोड़ी सी जो है वो चेंज लुक आए। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सा वाला जो है वो अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरी वॉल के पीछे ब्लू कलर का पहले एक पेंटिंग लगी हुई थी, वो भी यहाँ से जो है मैंने सारी रिमूव कर दी है। और उसके बाद जो है ना ये मैंने लगा लिया, ये रही है वो पेंटिंग। इससे मुझे बड़ी डार्क सी जो है ना वो लुक आ रही थी। जिनके छोटे घर हो ना, तो आप कोशिश करें कि लाइट लाइट कलर्स की चीज़ें रखें, उससे आपका घर जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा लगता है, थोड़ा सा जो है वो खुला लगता है। और ये यहाँ पर जो है आप देखें, मैंने 2-3 जो रनर्स हैं वो डाले हैं। कौन सा वाला अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये लाइट्स जो है, ये पता नहीं मैं 1 साल पहले की जो हूँ वो लाई हुई हूँ, और बस कहीं पे इसको लगाने का जो है वो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर अभी मैं क्लीनिंग्स कर रही थी, और मेरे बच्चों को लाइट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब हम लाए थे लाइट्स, तो मेरे बच्चे तब से ही पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इनको लगाऊँ कहाँ पर ना। तो अभी मुझे फाइनली समझ आ गई है कि मैंने कहाँ लगाऊँ, मैंने कहाँ लगाई है, वो मैं आपको आगे जो हूँ वो दिखाती हूँ। खैर ये भी मैं महीने में एक दफ़ा ज़रूर करती हूँ कि फ़र्नीचर को हटा के उसके पीछे से सारी जो हो ना अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। उससे होता क्या है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता, डस्ट नहीं होती। वरना क्या होता है कि जो डस्ट होती है ना, वो चीज़ों के नीचे छुप जाती है, और जब हवा चलती है तो वो थोड़ी थोड़ी सी वहाँ से जो है वो बाहर आ जाती है, तो आपका कारपेट या आपके जो फ्लोर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन नहीं होते।
और उसके बाद ये भी मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर जो हूँ ना कारपेट्स अपने जो हूँ फिर मैं मशीन से वॉश कर लेती हूँ, मतलब ये वॉश कर देती है सारा बहुत अच्छे से। उसके बाद हल्का सा फ़ैन लगाना है तो जो है ये ड्राई भी हो जाता है। और ये थी मेरे लिविंग रूम की फ़ाइनल लुक, जो कि जो है अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। और जब आप अपने साफ़ सुथरे घर को देखते हैं ना तो आपको इतना मेंटली रिलैक्स होता है ना, और इससे आपके दिल दिमाग को अलग ही किस्म का ना सुकून मिलता है। और ये हमारी पूरी बॉडी के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप रिलैक्स रहें, आप हैप्पी रहें। तो ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिले और सुकून मिले। और ये कुछ मेकअप की चीज़ें थी जो कि मैं लाई हुई थी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, सारी ग्लोई ग्लोई जो है ना वो ये उस टाइप की चीज़ें शिमरी। और उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे दोबारा यहाँ पर शाम को। मॉर्निंग में मैं एक वॉक का चक्कर लगा जाती हूँ अकेली, और ये जो शाम का टाइम होता है इसमें जो है ना वो फिर कंफर्म नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अगर फ़िशिंग का मूड है तो फिर वो फ़िशिंग कर रहे होते हैं और मैं जो हूँ फिर वॉक पे नहीं जा सकती, ज़ाहिर है फिर मैं बच्चों की टेक केयर करती हूँ। आज उनका फ़िशिंग का मूड नहीं था तो अभी मैं आ गई यहाँ पर वॉक करने के लिए। और ये देखें यहाँ पर इतने सारे शतूत लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे फ्रूट्स के जो है ना इस तरह से दरख्त वगैरह यहाँ पे अक्सर ही जो है आपको लोगों के घरों के बाहर भी मिल जाते हैं। ये तो खैर रिवर के ऊपर है और ये इतना खूबसूरत है। अभी तो ये पके नहीं हैं, जब पक जाते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद बाहर जो है आज हो रही थी बारिश स्टार्ट। ये नेक्स्ट डे का जो है वो व्लॉग है। और यहाँ पर हमने अपने लिए जो है वो आलू कीमा बनाया था, और जो भुना हुआ आलू कीमा होता है वो। और बच्चों के लिए जो है यहाँ पर नूडल्स बने थे। और बाहर का वेदर इतना खूबसूरत था, इतना ज़्यादा प्यारा था। और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी थी, और आज साथ ही में जो है ना वो बारिश हो गई है। यहाँ पर ऐसा ही होता है, 1-2 दिन में अगर ज़्यादा गर्मी पड़े तो फिर साथ ही में जो है ना वो बारिश आ जाती है। और बारिश भी ऐसे सुहाने मौसम के साथ आती है ना। यूजुअली होता है कि काले बादलों के बगैर भी बारिश आ जाती है, वाइट बादलों के साथ, लेकिन यहाँ पर बारिश से पहले ऐसा खूबसूरत और ऐसा सुहाना सा मौसम होता है कि मतलब दोपहर के या सुबह के 12-1 बजे भी आपको ऐसा लगेगा जैसे शाम हो गई है और रात होने लगी है, इस तरह का इन्वायरमेंट हो जाता है। और मुझे पर्सनली ना ये बहुत ज़्यादा जो व्यू है ना वो प्यारा लगता है, बड़ा ही सेटिस्फाइंग लगता है। और हमारा ये बड़ा अच्छा पोर्च है, आप यहाँ पे खड़े होके और वेदर के जो है ना वो फुली मज़े लें। और समटाइम्स मैं ये डोर ओपन कर देती हूँ, और उससे ये होता है कि फिर बड़ी ही फ्रेश एयर जो है ना वो आ रही होती है। और टाइम आप देख सकते हैं अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा होगा जैसे रात होने वाली है, क्योंकि वेदर जो है वो इस तरह का है, इतना सुहाना है, इतना खूबसूरत है। और मैं अपना डिनर जो हूँ वो जब भी मुझे टाइम लगता है मैं अपनी आसानी के लिए जिस टाइम भी मेरा दिल करता है मैं बना लेती हूँ, लेकिन 3 बजे से पहले पहले बनता है। साथ ही में मैं एक ये लेके आई हुई थी बॉटल, इसके ऊपर सारी टाइमिंग जो है वो लिखी होती हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि पता ही नहीं होता कि पानी पीना है कि नहीं, भूल जाता है निकालने की आलकत से मैं तो समटाइम्स नहीं पीती। तो ये मैं एक बॉटल सुबह में भर लेती हूँ, और मुझे पता होता है कि सारा दिन में मैंने जो है ये बॉटल फिनिश करनी है। वैसे तो ये एक बॉटल है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं 1.5 बॉटल जो हूँ वो आराम से जो हूँ वो पी लेती हूँ। और पानी पीने की भी ना आदत बनानी पड़ती है, पहले मुझे नहीं थी, तो मुझे इतना मतलब पानी पी के इतना हैवी सा लगता था, और अब पानी पीने की आदत हो गई है ना, तो अब मैंने बताया कि ये पूरी बॉटल क्या मैं 2 बोतलें भी एक दिन में जो हूँ वो पी सकती हूँ। तो बस मेरे ख्याल से बात सिर्फ इतनी अपने दिमाग को समझाने की और अपनी रूटीन बनाने की। जैसे आप अपनी रूटीन बनाना चाहेंगे ना वैसी बन जाएगी। जितनी सुस्ती आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वो बड़ी खुशी खुशी जो है वो आती है, और जितना आप अपनी लाइफ को जो है वो सेट रखना चाहेंगे तो आपकी लाइफ उसी तरह से सेट हो जाती है। और हमारी बॉडी भी अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है ना कि हमारी बॉडी भी फ़ौरन एडजस्ट हो जाती है जैसी हमारी रूटीन होती है। तो खैर मैंने बताया था यहाँ पर जो है ना मैंगोज़ इतने अच्छे मिलते नहीं है, तो ये क्या ड्राइड मैंगोज़ जो हैं ग्रेट वैल्यू के, ये इतने अच्छे हैं ना, ये मैंने वॉलमार्ट से लिए थे और मतलब बहुत मज़े के हैं ये ड्राइड मैंगोज़। मैंने कभी भी पहले लाइफ में ट्राई नहीं किए थे और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किए, लेकिन जो है ना ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। थोड़े से स्वीट एक्स्ट्रा हैं, तो आप ज़रा शुगर जो है वो इनटेक देख सोच के करें, लेकिन बाकी जो है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसकी एक ट्रिक भी लगाई थी, मैंने इसको रात को इसके 3-4 पीसेस लेके और इसको ओवरनाइट सोक करके रख दिया, और सुबह जो है मैंने इसकी मैंगो स्मूदी बनाई, तो वो बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी। तो जो मेरी तरह मैंगो लवर्स हैं और उनको अगर मैंगो कहीं के पसंद नहीं आ रहे, तो ये जो है ना पूरा साल ही आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी भी डिफरेंट ब्रांड्स के जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन मुझे जो है ये अच्छा लगा और मैंने ट्राई भी जो है सिर्फ़ और सिर्फ यही वाला ही किया। और उसके बाद यहाँ पर जो है अभी मैं बनाने लगी थी ये चिकन और दाल। ये जो है ना मेरी वन ऑफ फेवरेट दाल है, और मुझे ये चिकन में ही सबसे ज़्यादा जो है ना वो अच्छी लगती है, और है भी ईजी भी सा। दूसरी बात ये भी है कि बस आपको अगर कोई काम करना आ जाए ना तो आपके लिए आसान ही होता है। मुझे खाना बनाना, डिनर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, और मैं देखती हूँ अक्सर लोगों के लिए डिनर एक मुअम्मा बना होता है। हाय डिनर बनाना है, लंच बनाना है, यार 15 मिनट भी नहीं लगते आपकी हांडी बन के तैयार हो जाती है।
तो बस मैंने वही किया, जैसे आप अपने ज़हन में सोच लें ना, आपको वो चीज़ें वैसे ही लगना शुरू हो जाती हैं। अगर आप सोचें उफ़ ये बड़ा मुश्किल काम है, तो वो आसान भी होगा ना, वो आपके लिए सिर्फ़ मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो वो काम जो है ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ख़ैर, आपने मेरे स्टोव को, डर्टी किचन को इग्नोर करना है। इंशाल्लाह ताला इसको आज तो मुझे टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह ताला कल मैं जो हूँ ना, मैं अपने सारे किचन की भी डीप क्लीनिंग करूँगी और बाकी कुछ वैनिटी के भी काम है वो भी जब मैं करूँगी तो मैं करूँगी आपके साथ शेयर। और ये एक मैं जो हूँ वो योगर्ट लेके आई थी। एक और मैंने एक हेल्दी हैबिट अपनी अपनाई है कि एवरीडे जो हूँ ना मैं योगर्ट खाती हूँ। योगर्ट खाने के जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी बहन को। मेरी बहनें मुझसे भी 4 हाथ आगे हैं, उन्होंने जो है मुझे सजेस्ट किया कि एवरीडे जो हो वो योगर्ट ज़रूर खाओ। तो यहाँ पर अब जो हूँ ना मैं योगर्ट बाउल जो हो वो बना लेती हूँ। और योगर्ट में अगर आपने एक दफ़ा ग्रेनोला डाल के ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ग्रेनोला के अलग से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना ये हेल्दी मतलब चीज़ है। आप इसको लंच में ले लें, ब्रेकफास्ट में ले लें, ब्रंच में भी जो है वो ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ जो है अभी बारिश वगैरह तो रुक चुकी है और बहुत ही ज़्यादा सुहाना सा मौसम है। एक और हमने अच्छी आदत अपनाई है, यहाँ पर हमने बर्ड्स को जो है ना वो फीड करवाना जो है वो शुरू कर दिया। तो इनका यहाँ पर जो है वो एक खाने का जो है वो सामान रख रहे हैं और बल्कि अभी हम सोच रहे हैं कि इसका जो पानी वाला है वो भी ले लेते, एक पानी एक में रख देते, एक में जो है वो हम बर्ड को फीड करवाते। तो ये भी जो है वो सदका जारिया है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर हमारे ना एक खरगोश है और उसने इतने प्यारे प्यारे अपने छोटे छोटे से जो है ना वो बच्चे दिए हुए। यहाँ पर इतनी प्यारी बर्ड्स की आवाज़ आती है और ये जो ट्री है ना, ये तो मुझे लगता है पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा ही नेस्ट है। इसमें से इतनी आवाज़ें आती हैं, मतलब समटाइम्स मैं और मेरे हस्बैंड रात को 2 बजे 3 बजे भी यहाँ पर खड़े होते हैं ना, तो यहाँ पर एक बर्ड है, उसको पता नहीं 100 किस्म की आवाज़ें निकाल सकता है वो। और इतनी प्यारी, मतलब रात के टाइम ना वो यहाँ पर गाने गाता है, बहुत ही जो है ना वो सेटिस्फाइंग और बड़े खूबसूरत सा जो है ना वो व्यू लगता है। मैं और मेरे अक्सर हम लोग रात को जब यहाँ आते हैं तो इनकी आवाज़ें जो है वो सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी बारिश जो है वो रुक चुकी थी, तो इतना सुहाना मौसम था ना, और मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि मैं जो हूँ ज़रा बाहर जाऊँ। और यहाँ पर इतनी प्यारी नेचर है, इतनी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं गई बाहर जाके सारी वॉक वगैरह करके आई और जैसे ही थैंक गॉड मैं घर वापस आई तो उसके बाद दोबारा से जो है वो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं, आपने इनको ज़रूर लाइक करना है, मेक श्योर करें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।